हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 से लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। सप्लीमेंट्री में का लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया है। और फ्रेंड्स, इस लेसन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और इसमें फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत के बारे में जितनी भी बातें लिखी थी वो सारी बातें उन्होंने इस लेसन में लिखा है। और इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखने की उन्होंने कोशिश की है। फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत ही बारीकी से समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। आई होप कि अगर आप लोग इसे पूरा लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी आपकी डाउट्स हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लेसन में क्या कहा है और उन्होंने बच्चों को क्या बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि माय डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्रिय बच्चों, आई लाइक बीइंग विथ चिल्ड्रेन, मैं बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद करता हूँ। एंड टॉकिंग टू देम, और उनसे बात भी करना बहुत पसंद करता हूँ। एंड इवन मोर, और इससे भी ज़्यादा प्लेइंग विद देम, और इससे भी ज़्यादा मैं उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ। फ्रेंड्स, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो लिखते हैं कि मैं बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूँ, उनसे बातें करना पसंद करता हूँ, और इससे भी ज़्यादा मैं उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया फॉर। अब एक्चुअली फॉर का इस्तेमाल के लिए किया जाता है। फॉर ए मोमेंट, एक समय के लिए, आई फॉरगॉट, मैं भूल जाता हूँ, दैट की आई एम ट्रबली ओल्ड, अब मैं अत्यधिक बूढ़ा हो गया हूँ। एंड दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, और वो बहुत ही लंबा समय हो गया जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ रहते रहते भूल जाता हूँ कि बहुत लंबे समय हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और एक लंबा समय हो गया जब मैं एक बच्चा था। आई डू नॉट वांट टू गिव अप यू स्टेयरिंग अ गुड एडवाइस। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बोल रहा है कि आई डू नॉट गिव यू स्ट्रेंथ, मैं तुम्हें कोई अच्छी सुझाव देना नहीं चाहता, और फिर गुड एडवाइस। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि मैं तुम लोग को कोई अच्छी सुझाव देना नहीं चाहता, एज व्हाट यू शुड टू डू, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, एंड व्हाट यू शुड टू नॉट डू, और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। आई सपोज, मुझे यकीन है कि यू हैव इनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर, मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें तुम लोग अपने शिक्षक से जान चुके होंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं एक बार मैं फिर बता देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो। आई सपोज, मुझे पूरा यकीन है या मैं मानता हूँ कि आई हैव इनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर, कि ये सारी चीज़ें तुम लोग को अपने शिक्षक से सीखने को मिल गई होंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वर विथ मी, यदि तुम लोग मेरे साथ होते हो। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इफ़ यू वर विथ मी, यदि तुम लोग मेरे साथ होते थे। आई वुड लव टू टॉक यू, तो मैं तुम लोगों से बातें करना पसंद करता था, अबाउट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस सुंदर संसार के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बता रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ होते थे तो मैं इस सुंदर संसार के बारे में बातें करना पसंद करता था। ऑफ आवर, अपने इस सुंदर संसार के बारे में मैं बात करना पसंद करता। अबाउट फ्लावर्स, मैं चिड़ियों के बारे में बात करना पसंद करता। एंड ट्रीज, और पेड़ों के बारे में। एंड बर्ड्स, चिड़ियाओं के बारे में। एंड एनिमल्स, जानवरों के बारे में। एंड स्टार्स, तारों के बारे में। एंड माउंटेन्स, और पर्वतों के बारे में। एंड ग्लेशियर, हिमखंडों के बारे में। एंड ऑल द अदर वंडरफुल थिंग्स दैट अराउंड अस इन द वर्ल्ड, और उन सभी चीज़ों के बारे में जो इस संसार में हमारे अगल बगल है। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि जब बच्चों तुम लोग मेरे साथ रहते हो तो मैं इस संसार के बारे में बातें करना पसंद करता हूँ, फूलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, चिड़ियाओं के बारे में, जानवरों के बारे में, तारों के बारे में, पर्वतों के बारे में, हिमखंडों के बारे में, और जितनी भी चीज़ें इस संसार में है, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करता हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल बी मोर सेंसिबल, कि तुम अत्यधिक ज्ञानी हो गए होगे। एंड ओपन योर आइज, और तुम अपनी आंखों को खोल सकते हो। एंड ईयर्स, अपनी कानों को खोल सकते हो। टू सी दिस ब्यूटी, इस सौंदर्यता को देखने के लिए। एंड द लाइफ, और उस जीवन को देखने के लिए। दैट सराउंडेड यू, जो तुम्हारे अगल बगल है। फ्रेंड्स, काफ़ी मैं अच्छे से समझाते जा रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को भाई काट करके आप दूसरा वीडियो देखना शुरू कर दीजिए।
इतना ध्यान से समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं और बेहतर समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों तुम लोग काफ़ी सेंसिबल हो गए होगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यू विल बी मोर सेंसिबल, तुम बहुत ही ज्ञानी हो गए होगे। एंड ओपन योर ईयर्स, सॉरी आइस, तुम अपनी आंखों खोलो एंड ईयर्स, और अपने कानों को खोलो टू टू दिस ब्यूटी, इस सुंदरता के लिए, एंड द लाइफ, जीवन के लिए, दैट सराउंडेड यू, जो तुम्हारे अगल बगल है। फाइनली फ्रेंड्स, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, ये सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को तुम देखो और समझो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अलावा भी बाकी बाहरी जीवन है। तो ये बातें वो बताना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि कैन यू रिकोनाइज, क्या तुम पहचान सकते हो द फ्लावर्स बाय देयर नेम, क्या तुम पौधों को, सॉरी, क्या तुम फूलों को उनके नाम से पहचान सकते हो। द बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, और क्या तुम चिड़ियाओं को उनके गीत से पहचान सकते हो। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम मतलब क्या तुम फूलों को उनके नाम से पहचान सकते हो, क्या तुम चिड़ियाओं को उनके गीत से पहचान सकते हो। आगे वो बोलते हैं कि हाउ इजी इट इज़ टू मेक अ फ्रेंड विद देम, उनके साथ दोस्ती करना कितना आसान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि बच्चों, चिड़ियाओं के साथ या मतलब फूलों के साथ दोस्ती करना कितना आसान है। एंड विथ एवरीथिंग इन नेचर, और प्रकृति की हर एक मतलब एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों के साथ दोस्ती करना कितना आसान है। इफ़ यू, यदि तुम, गो टू देम, यदि तुम उनके पास जाते हो, अफेक्शनली, एक मतलब सद्भावना के साथ, एंड विथ फ्रेंडशिप, और एक दोस्ताना व्यवहार के साथ, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि यदि तुम प्रकृति की हर एक चीज़ के पास, चाहे वो जानवर हो, फूल हो, पौधे हो, चिड़ियाएँ हों, उनके साथ तुम एक सद्भावना के साथ, एक दोस्ती के साथ यदि तुम उनके पास जाते हो, तो प्रकृति की सभी चीज़ों के साथ दोस्ती करना बहुत ही आसान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे क्या बताते हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। वो बताते हैं कि यू मस्ट हैव रीड, आपने अवश्य पढ़ी होगी, मेनी फियर्स टेल्स, बहुत सारी डरावनी कहानी आपने अवश्य पढ़ी होगी, एंड स्टोरी, और कहानियों को पढ़ा होगा। इन द पास्ट का मतलब ये है कि मतलब पहले के समय में या बचपन में, अपने बचपन में अपने बहुत सारे परियों की कहानी और बहुत सारी मतलब और भी चीज़ों की कहानी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। बट द वर्ल्ड, लेकिन संसार, इट्स सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेयर, एंड टेल द स्टोरी ऑफ एडवांस दैट हैज़ टू इवर बीन राइटन। अब लेकिन जो संसार है वो अपने आप में एक मतलब परियों की कहानी है, एक डरावनी कहानी है, और अपने आप में एक एडवांस चीज़ों से भरा हुआ है, अधिक मतलब रहस्यमय चीज़ों से ये जो संसार है, ये जो विश्व है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसकी जो कहानी है वो मतलब लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। आगे वो बताते हैं फ्रेंड्स कि ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी, सिर्फ हमारे पास आँख होने चाहिए देखने के लिए, एंड ईयर्स टू हियर, और कान होने चाहिए सुनने के लिए, एंड माइंड, और दिमाग होना चाहिए, दैट ओपन्स, जो खुली हो, आउट ऑफ द लाइफ, जीवन में खुली हो, एंड अ ब्यूटी, और इस सुंदरता के लिए खुली हो, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो उन्होंने ये लेसन लिखा है, एक्चुअली बड़ा ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, और काफ़ी मतलब शब्दों को इधर उधर भटका कर लिखा है उन्होंने। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं देखते हैं तो शायद आप लोग पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाएंगे, और अच्छे से समझना चाहते हैं इस वीडियो को 3-4 बार लगातार आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि ओनली वी मस्ट हैव टू आइज टू सी, सिर्फ हमारे पास एक आँख होना चाहिए देखने के लिए, टू ईयर हियर, और कान होना चाहिए सुनने के लिए, अ माइंड, दिमाग होना चाहिए, दैट ओपन्स, जो खुली हुई हो, आउट ऑफ द लाइफ, जीवन के मतलब बाहरी चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए, एंड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार की सुंदरता को देखने के लिए। मतलब इस संसार की सुंदरता को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारी आंखें होनी चाहिए, कान होना चाहिए, और एक दिमाग होना चाहिए, जिससे कि हम सारी चीज़ों को देख सकें, सुन सकें और समझ सकें।
आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से होकर आया हूँ, और कनाडा एंड इंग्लैंड, और कनाडा से और इंग्लैंड से होते हुए मैं आया हूँ। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि मैं कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका से अभी हाल ही में मैं आया हूँ। आई फाउंड मैंने देखा द चाइल्ड ऑफ देयर, वहाँ के बच्चों को मैंने देखा, वेरी लाइक द चिल्ड्रेन हेयर, जो कि यहाँ के बच्चों से काफ़ी मिलते जुलते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि मैं कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ के लड़के और यहाँ के लड़कों में काफ़ी सारी समानता थी। एंड सो आई ईजिली मेड फ्रेंड विद देम, इसलिए मैं उनके साथ आसानी से मैं दोस्त बन गया। एंड वेन और जब कभी भी आई हैड अ चांस, जब कभी भी मुझे एक मौका मिलता था, आई प्लेड विद देम अ लिटिल, तब मैं उनके साथ थोड़ा सा खेल लेता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि मुझे जब कभी भी थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं उन बच्चों के साथ खेल लेता था, क्योंकि वो बच्चे भी जो थे वो भी इंडिया के बच्चों से काफ़ी मिलते जुलते थे। दैट वॉज मस्ट मोर इंटरेस्टिंग, तब बहुत ही मज़ेदार हो जाता था। देन मैनी ऑफ माई टॉक्स, उनके साथ मतलब मेरा बहुत बातचीत करना मज़ेदार हो जाता था। विद अ ग्रोन अप्स हु इमेंस दे आर वेरी डिफिकल्ट टू द डिलिबरेटली टेक देमसेल्फ सो। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाने की वजह से मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आई होप कि जो अ लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया है, ये आप लोग को समझ में आया होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसमें किसी भी तरह की अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 10 मिनट के बाद की जो एक्स्ट्रास वीडियो हो जाते हैं, मुझे उस वीडियो को अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और ज़रूरी बात फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने क्लास 9 का लेसन नंबर 1 यानी टॉम सॉयर नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी ईजी वे में मैंने उस लेसन को समझाया है। यदि आप उसे देखते हैं तो आपको सारा लेसन जो है मुँह ज़बानी याद हो जाएगा, यानी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।